तो अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, और ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हर दिवाली पर आपने नकली मावे के बारे में, नकली पनीर के बारे में ज़रूर सुना होगा। लेकिन क्या चांदी के सिक्के भी नकली होते हैं? सवाल यह है कि चांदी के सिक्के की शुद्धता कैसे चेक करें। कुछ कही सुनी बातें हैं, दावे हैं जिनकी चर्चा लोग करते हैं, लेकिन आपको दावों पर नहीं, वैज्ञानिक लैब टेस्ट पर ही यकीन करना होगा। दावा है कि चुंबक टेस्ट से चांदी की शुद्धता का पता लगाया जा सकता है। अगर चांदी चुंबक की ओर खिंचे तो जो असली होता है वो ये चांदी नहीं है, बल्कि ये, अगर हम इस पूरी बात को सही तरीके से तथ्यात्मक तौर पर देखें तो ये सही नहीं है। चुंबक की ओर खींचने वाली जो ये सिक्का होता है, धातुओं के बजाय दूसरी धातुओं की मिलावट इससे नहीं पकड़ी जाएगी। दावे के मुताबिक बर्फ से भी इसका टेस्ट किया जा सकता है। असली सिक्का रखने पर बर्फ तेजी से पिघलेगा, हालांकि इसे भी शुद्धता की कसौटी नहीं मान सकते। इस दावे में पत्थर से टेस्ट भी शामिल है। कहा जाता है कि असली चांदी घिसने पर सफेद लकीर बनती है। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। लेकिन अगर चांदी मिलावटी होगी तो ये लकीरें पीली होंगी। वैसे ये भी दावा है कि वैज्ञानिक सत्य हम इसको नहीं कह सकते। हमारा मानना है कि लैब टेस्ट से ही चांदी की शुद्धता की 100% गारंटी आपको मिल सकती है। और वो कैसे समझी जा सकती है, आपको ये भी थोड़ा सा बता देते हैं और दिखा देते हैं। मेरे हाथ में चांदी के ये 3 सिक्के हैं। आपको बहुत गौर से देखना है क्योंकि आप कल धनतेरस पर जा रहे होंगे, और वहाँ जब आप जाएंगे तब आप वहाँ पर उस ज्वेलरी शॉप पर जाकर कहेंगे कि मुझे चांदी का सिक्का दे दीजिए। आपके हाथ में ऐसा ही कोई एक चांदी का सिक्का दे दिया जाएगा जिस पर माता लक्ष्मी और भगवान गणेश के ये प्रतिमा बनी हुई होगी। इन 3 सिक्कों में पहचानना बहुत मुश्किल है एक आम आदमी के लिए कि असली सिक्का है कौन सा। तो पहला सिक्का मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। बिल्कुल आपको बनावट में देखने पे ऐसे ही लगेगा जैसे ये चांदी का है, लेकिन ये एक धातु होती है गिलट, उसका ये सिक्का बना हुआ है, यानी पूरी तरीके से नकली है। सिर्फ इस पर पॉलिश चांदी की है, और ये हम बात लैब टेस्ट के आधार पर कह रहे हैं। दूसरा एक सिक्का हमारे हाथ में और आ जाता है। इन तमाम सिक्कों को हमने उन जगह से खरीदा जहाँ पर नकली चांदी के सिक्के मिल रहे हैं, और उसमें से इसे ले जाकर हमने एक कंप्यूटराइज्ड जो एक लैब है जिसमें कि चांदी की पहचान की जाती है, उसकी शुद्धता की, वहाँ जब इसकी पहचान कराई तो ये सिक्का देखिए 98.50% पूरी तरीके से शुद्ध है। इस पर हॉलमार्क का निशान भी है। लेकिन हॉलमार्क के निशान से धोखा बिल्कुल मत खाइएगा, क्योंकि जो मैं अब आपको अगला दिखा रहा हूँ सिक्का, उसके ऊपर भी हॉलमार्क का निशान लगा हुआ है। लेकिन उसके बावजूद जब हमने लैब में जाकर के इसका टेस्ट करवाया तो इसकी प्योरिटी निकली 48.04%, यानी 50% से भी कम। बाकी 50% इसमें मिलावट है। ऐसे सिक्के बाजार में 20 से 50 रुपए के बीच में बेचे जाते हैं थोक में, और उसके बाद वो आपके पास पहुंच जाते हैं 500 से 800 रुपए के बीच में। ये धोखा आपकी जेब के साथ भी है, ये धोखा आपके आस्था के साथ भी है। चांदी के नकली सिक्कों पर की गई हमारी इन्वेस्टिगेशन में ये बात भी सामने आई कि जिस हॉलमार्क को शुद्धता का सबसे बड़ा पैमाना माना जाता है, उस हॉलमार्क के साथ भी लोगों ने नकली सिक्के बाजार में उतार दिए हैं। वैसे आपको बता दें कि हॉलमार्क का मतलब होता क्या है। अब तक यही माना जाता रहा है कि जिस सोने या चांदी के सिक्कों पर हॉलमार्क है वही असली सिक्के हैं। हालांकि जालसाजों ने इस थ्योरी पर सवाल उठा दिए हैं। भारतीय मानक ब्यूरो हॉलमार्किंग तय करते हैं। हॉलमार्क सिर्फ BIS सर्टिफाइड ज्वेलर्स को ही मिलता है। कानून के मुताबिक हॉलमार्क क्वालिटी घटने पर ज्वेलर्स पर एक्शन तक लिया जा सकता है। लेकिन जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई उससे ये साफ है कि हॉलमार्क के साथ भी नकली सिक्के मार्केट में बेचे जा रहे हैं। इसलिए अगर आप भी धनतेरस पर चांदी के सिक्के खरीदने जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा सावधान हो जाइए, कहीं ये आपके साथ कोई धोखा ना करे। और ये जो हमने आपको तस्वीरें दिखाई नकली सिक्कों की, कहीं वो आपके घर तक ना पहुंच जाएं। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।